तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, सृष्टि के संचालन में एक सूक्ष्म समस्या आ गई। भविष्य के ज्ञान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ ऋषि और देवगण ये दावा करने लगे कि भविष्य अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता क्योंकि वह स्वयं नारायण द्वारा निर्धारित है। वहीं कुछ अन्य यह मानते थे कि मनुष्य का कर्म भविष्य को हर पल नया आयाम देता है और वो पुनर्तः परिवर्तनशील है। इस विवाद ने पुरुषार्थ प्रयास के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यदि सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करने का क्या लाभ? इस गहरे दार्शनिक प्रश्न को लेकर ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनकी चिंता सुनी और कहा, भविष्य न तो पुनर्तः अटल है और न ही पुनर्तः परिवर्तनशील। यह एक ऐसी नदी है जिसे वर्तमान का संकल्प हर पल मोड़ देता है। आओ मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। प्रभु ने इस बार एक साधारण युवा शिष्य का रूप धारण किया जिसका नाम था नियति। नियति एक प्रसिद्ध गुरुकुल में रहता था और उसका भविष्य सभी ज्योतिषियों द्वारा पहले ही लिखा जा चुका था। हर कोई जानता था कि नियति अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ही एक भयानक दुर्घटनावश अपनी आंखें खो देगा और उसका जीवन कष्ट में हो जाएगा। ये भविष्य गुरुकुल की दीवारों पर एक भित्ति चित्र के रूप में भी चित्रित था। नियति स्वयं भी जानता था कि उसका भविष्य अंधकार में है, पर उसने कभी उस भविष्य के भय से अपना वर्तमान नहीं त्यागा। वह दोगुने उत्साह से अध्ययन करता ताकि आंखों की रोशनी जाने से पहले अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। वह अपने गुरु और सहपाठियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता, ये सोचकर कि शायद सेवा से उसे शक्ति मिलेगी। एक दिन गुरुकुल में एक भयंकर आग लग गई। गुरुकुल का मुख्य पुस्तकालय, जहां सहस्रों प्राचीन पांडुलिपियां थीं, जलने लगा। सभी शिष्य और गुरु भयभीत होकर बाहर भाग गए। आग इतनी भीषण थी कि कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं कर सका। नियति जानता था कि यह पुस्तकालय गुरुकुल की आत्मा है। यदि पांडुलिपियां नष्ट हो गईं, तो पीढ़ियों का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। बिना एक क्षण सोचे और अपने भविष्य की नियति की परवाह किए बिना नियति, जो विष्णु थे, आग की लपटों के बीच पुस्तकालय में कूद गया। वह जानता था कि ऐसा करने पर उसकी आंखों को बचाने का कोई उपाय नहीं रहेगा, पर उसका वर्तमान का संकल्प ज्ञान को बचाने का था। नियति ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी और एक एक करके उसने सबसे मूल्यवान पांडुलिपियों को बाहर फेंकना शुरू किया। आग की लपटें उसके चेहरे को झुलसा रही थी, उसकी आंखें दर्द से बंद हो रही थी, पर वह रुका नहीं। अंत में वह स्वयं आग में पूरी तरह घिर गया। बाहर खड़े सभी शिष्य और गुरु रोने लगे। वे जानते थे कि नियति अब न केवल अपनी आंखें खो देगा, बल्कि वह शायद जीवित भी न बचे। यही तो उसकी नियति थी जिसे कोई बदल नहीं सकता था। तभी एक चमत्कार हुआ। गुरुकुल की दीवार पर बना हुआ वह भित्ति चित्र, जिसमें नियति को अंधा और दुखी दिखाया गया था, अचानक धुआं बनकर उड़ गया। उसके स्थान पर एक नया चित्र स्वतः ही प्रकट हुआ। इस नए चित्र में नियति को एक तेजस्वी ज्ञानवान ऋषि के रूप में दिखाया गया था, जिसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। अंदर से धुएं और लपटों के बीच नियति बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, पर वह पूरी तरह स्वस्थ था। उसने अपना वर्तमान का संकल्प पूरा किया था। उसने ज्ञान को बचा लिया था। सभी चकित थे। गुरु ने नियति को गले लगाया और पूछा, पुत्र, तुम्हारी नियति तो कुछ और लिखी थी, ये चमत्कार कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। नियति विष्णु ने तब मुस्कुराते हुए अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। वहां ब्रह्मा जी और नारद मुनि भी प्रकट हुए, जो पूरी लीला देख रहे थे। विष्णु जी ने समझाया, नियति का भविष्य अंधा होना और कष्ट पाना अटल था, क्योंकि वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। परंतु जब उसने निस्वार्थ भाव से ज्ञान की रक्षा के लिए वर्तमान में परम पुरुषार्थ किया, तो उसका वर्तमान का कर्म इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अटल भविष्य के प्रभाव को ही काट दिया। प्रभु ने आगे कहा, भविष्य अटल नहीं होता जब कर्म अटल हो जाता है। हर जीव को अपने भाग्य को बदलने का ये वरदान प्राप्त है, बशर्ते उसका वर्तमान का संकल्प निस्वार्थता की अग्नि से तपा हुआ हो। नियति ने केवल अपनी आंखें नहीं बचाई, उसने ये स्थापित किया कि कर्म भाग्य से बड़ा है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संदेह दूर हो गया।
उन्होंने समझा कि विष्णु जी का विधान यह नहीं है कि मनुष्य चुपचाप बैठकर अपनी नियति को स्वीकार कर ले, बल्कि यह है कि वह अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का पुनर्लेखन करे। ये ज्ञान पाकर सभी ने नियति के प्रति आभार व्यक्त किया और संसार में ये सिद्धांत फैल गया कि भाग्य एक कच्ची मिट्टी के समान है, जिसे केवल वर्तमान का शुद्ध पुरुषार्थ ही अंतिम आकार दे सकता है। जब भगवान विष्णु ने अपने नियति रूप को त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप को गुरुकुल में प्रकट किया, तो गुरुकुल का वातावरण स्तब्ध और आनंदित हो उठा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि सहित सभी शिष्य और गुरुजन प्रभु के चरणों में नतमस्तक थे। नारद मुनि ने करबद्ध होकर पूछा, हे नारायण, आपका यह विधान अत्यंत रहस्यमय है। यदि हर व्यक्ति अपने वर्तमान के कर्म से अपना भविष्य पुनर्लिखित कर सकता है, तो फिर आपने उस दीवार पर वह अंधकार में भविष्य का चित्र बनवाया ही क्यों था? क्या वह केवल भ्रम उत्पन्न करने के लिए था? भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, वह भ्रम उत्पन्न करने के लिए नहीं था देवर्षि, वह पुरुषार्थ की शक्ति को जागृत करने के लिए था। प्रभु ने समझाया, यदि नियति को ये पता नहीं होता कि उसका भविष्य अंधकार में है, तो वह कभी भी ज्ञान अर्जित करने में इतनी एकाग्रता और इतना तीव्र संकल्प नहीं दिखाता। उससे सब कुछ खो देने का भय था और इसी भय ने उसे वर्तमान में सर्वस्व देने के लिए प्रेरित किया। अधिकतर जीव इसलिए महान कर्म नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास समय है। अटल भविष्य का डर वास्तव में वर्तमान में पूर्ण पुरुषार्थ करने के लिए एक आवश्यक प्रेरणा बन गया। विष्णु जी ने आगे कहा, देखो, मैंने उस पर दो विकल्प छोड़े थे। पहला, वह अपने भयानक भविष्य को जानकर निराश हो जाए और कर्म करना छोड़ दे, तब वह नियति अवश्य घटित होती। दूसरा, वह उस भविष्य को जानकर भी उस अंधकार को अपनी प्रेरणा बनाए और दोगुने वेग से कर्म करे। नियति ने दूसरा मार्ग चुना और जब उसने निस्वार्थ भाव से ज्ञान को बचाने के लिए आग में कूदकर प्रेम, त्याग और परम कर्तव्य का सर्वोच्च कर्म किया, तो उसके वर्तमान कर्मों की शक्ति इतनी विशाल हो गई कि उसने उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के संचित फल, जिसे तुम अटल नियति कह रहे थे, को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया। उसका नए भविष्य तेजस्वी ऋषि का उसकी नई नियति थी, जिसका निर्माण उसने अपने वर्तमान के अंतिम क्षण में किया। तब गुरुजनों में से एक ने पूछा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि अब कोई भी भविष्य अटल नहीं है? क्या हर कोई अपना भविष्य बदल सकता है? उद्धरण चिन्ह। विष्णु जी ने सिर हिलाया, हाँ, हर कोई बदल सकता है, पर यह सरल नहीं है, क्योंकि अटल नियति को बदलने के लिए जो कर्म चाहिए, वह कर्म अत्यंत शुद्ध, निस्वार्थ और स्वार्थरहित होना चाहिए। वह कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्ता को अपने जीवन की हानि का भी भय न हो, जैसा कि नियति को अपनी आंखों की हानि का भय न। बड़ी ये था। ऐसा परम पुरुषार्थ केवल तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्म को फल के लिए नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य के लिए करे। यही कर्मयोग का सार है। मैं तुम्हें ये सिखाने आया था कि तुम अपने भाग्य को दोष मत दो, बल्कि अपने भाग्य को सुधारने के लिए अपने वर्तमान के संकल्प को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ कि वह स्वयं तुम्हारी अटल नियति का पुनर्लेखन कर दे। यह अंतिम ज्ञान प्राप्त कर गुरुकुल के सभी शिष्यों और गुरुजनों ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उन्होंने ये शपथ ली कि वे अब भाग्य की चिंता किए बिना अपने अपने वर्तमान कर्म को ही अपना सच्चा भाग्य मानेंगे। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सृष्टि में पुरुषार्थ की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया, एक ऐसा सिद्धांत जो मनुष्य को निराशा में नहीं, बल्कि सतत, निस्वार्थ और शक्तिशाली कर्म की ओर प्रेरित करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।